गुरु शिष्य संबंधों पर वैश्वीकरण का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। वेदांत दर्शन गुरु शिष्य संबंध को पिता पुत्र के संबंध के समतुल्य मानता है, जो कि पूर्णतः एक अनौपचारिक संबंध है। परंतु वर्तमान वैश्वीकरण के युग में यह संबंध पूर्णतः औपचारिक हो गए हैं। दोनों पक्षों में कर्तव्य बोध तथा आत्मीयता का अभाव है, जिसका निराकरण वेदांत दर्शन के शिक्षा के क्षेत्र में सीमित प्रयोग से संभव हो सकता है। वेदांत दर्शन में गुरु छात्रों को सदाचारी तथा कर्मयोगी बनने की प्रेरणा देते थे। वे आध्यात्मिक पिता की तरह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने का प्रयास करते थे तथा शिष्य अपने गुरु में आस्था रखते हुए उनके सहयोग से अपने व्यक्तित्व का विकास करता था। शिक्षा के उद्देश्यों तथा पाठ्यक्रम के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में वेदांत दर्शन मुक्ति को ही अंतिम लक्ष्य स्वीकार करता है। यह ब्रह्म और मोक्ष की एकरूपता को स्वीकार करता है तथा ब्रह्म की धारणा को मानवीय जीवन के सर्वोत्तम चिंतन का फल मानता है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करता है। इसके अनुसार शिक्षा के माध्यम से जब अविद्या का अपकर्ष तथा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति को सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। अब व्यक्ति व्यष्टि से ऊपर उठकर समष्टि का चिंतन करने लगता है और यही मानवीय दृष्टिकोण के विश्वबोध दर्शन का आधार है। वर्तमान समय में वैश्विक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का गंतव्य यही होना चाहिए, तभी विश्व कल्याण संभव है। वर्तमान समय में वेदांतिक आदर्श मुक्ति को अव्यवहारिक माना जा रहा है, लेकिन गहन विश्लेषण करने पर निश्चय ही इसकी आवश्यकता शिक्षा के अंतिम उद्देश्य के रूप में दृष्टिगोचर होती है। वेदांत दर्शन ने आध्यात्मिक विकास पर काफी बल दिया है, जिसकी आवश्यकता वर्तमान शिक्षा में सर्वाधिक अनुभव की जा रही है। गुरु शिष्य के जीवन से अज्ञान के आवरण को हटाते हुए तथा पग पग पर मार्गदर्शन एवं सहयोग के माध्यम से उसे ज्ञान की प्राप्ति कराता है, जो वेदांत दर्शन का अभिष्ट है। गुरु एवं शिष्य दोनों के संदर्भ में वैदांतिक अवधारणा इतनी गहन, ऊंची तथा व्यापक है कि यदि इसका प्रयोग वर्तमान शिक्षा में किया जाए तो शिक्षा जगत की अनेक समस्याओं का समाधान संभव है। निसंदेह आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है तथा इसके बिना जीना असंभव है, परंतु शिक्षा के अंतर्गत विज्ञान एवं आध्यात्मिकता में समन्वय स्थापित करके शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट स्तर पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। वेदांत दर्शन में पाठ्यक्रम का वर्गीकरण परा तथा अपरा विद्या के रूप में किया गया है। वर्तमान शिक्षा में दोनों प्रकार की शिक्षा की जानकारी छात्रों के लिए आवश्यक है। पाठ्यक्रम में संशोधन का अभाव निश्चय ही वर्तमान शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, परंतु यह केवल परा विद्या के संदर्भ में ही है। अपरा विद्या के संदर्भ में स्थिति ऐसी नहीं है। स्वतंत्रता तथा अनुशासन के संदर्भ में स्वतंत्रता तथा अनुशासन को वेदांत दर्शन में एक दूसरे का पूरक माना गया है, जो वर्तमान परिवेश में भी अनेक शिक्षा शास्त्रियों द्वारा स्वीकृत है। वेदांत की यह अवधारणा शिक्षा के जनतांत्रिक सिद्धांतों की पुष्टि करती है। आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता तथा अनुशासन शिक्षा की प्रक्रिया को उचित रीति से चलाने में बाधक है। वेदांत दर्शन अनुशासन
के संदर्भ में आत्मानुशासन तथा स्वानुशासन को मान्यता प्रदान करता है, जो कि अनुशासन की सर्वोच्च अवस्था है। वेदांत में शिक्षक की अवधारणा भी इतनी अनुकरणीय है कि छात्रों में प्रभावात्मक अनुशासन का विकास होता है। मूल्य मीमांसा के संदर्भ में वेदांत दर्शन की मूल्य मीमांसा जीवन के शाश्वत मूल्यों सत्यम, शिवम, सुंदरम को निर्धारित करती है। ये मूल्य किसी राष्ट्र विशेष के लिए ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः एवं वसुधैव कुटुम्बकम जैसे आदर्शों की वैश्विक शिक्षा को नितांत आवश्यकता है। वर्तमान परिवेश में शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता तथा मानवीय मूल्यों में कमी आ गई है। वेदांत की शिक्षा के सीमित प्रयोग से छात्रों में सहिष्णुता, उदारता, सहयोग, समानता, त्याग, संयम तथा विश्व बंधुत्व आदि गुणों को विद्यार्थियों में विकसित किया जा सकता है, जिनका वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में लोप होता जा रहा है। आधुनिक भौतिकवादी युग में मानव अपनी मानसिक शांति, परस्पर सद्भाव तथा एकाग्रता को खोकर परेशानी का अनुभव कर रहा है। अतः इस परिस्थिति में वेदांत दर्शन की मूल्य मीमांसा काफी उपयोगी है। आचार मीमांसा के संदर्भ में वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्र असंतोष एवं छात्रों की विध्वंसात्मक गतिविधियों को रोकने में असमर्थ सिद्ध हो रही है। वैश्वीकरण के प्रभाव से शिक्षक तथा छात्र दोनों में आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति आई है, जिसके कारण विनय एवं सदाचारपूर्ण व्यवहार लुप्त हो रहे हैं। हमारी शिक्षण संस्थाओं में सर्वत्र असंतोष उपज रहा है। ऐसे में एक ऐसे शिक्षा दर्शन की जरूरत है जो विद्यार्थियों को आचरण की सभ्यता का पाठ पढ़ा सके तथा उन्हें भटकाव की स्थिति से हटाकर उचित मार्ग पर ला सके। इस संदर्भ में वेदांत दर्शन काफी उपयोगी साबित हो सकता है। वेदांत दर्शन की आचार मीमांसा विद्यार्थियों के लिए साधन चतुष्टय को आवश्यक मानती है, जिससे विद्यार्थी संयमित जीवन जीने की कला को सीखता है तथा धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए पूर्ण ज्ञान का अधिकारी बनता है। वेदांत दर्शन छात्र अनुशासनहीनता तथा असंतोष को दूर करके यौगिक क्रियाओं को अपनाने पर बल देता है, जिससे अनुशासित जीवन की संभावना में वृद्धि होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में व्यक्तिगत विभिन्नता वर्तमान शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है। शिक्षा में इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि का निर्माण किया जाता है। आजकल की शिक्षा व्यवस्था में छात्र की रुचि, जिज्ञासा, क्षमता, आवश्यकता, अभिरुचि आदि को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। वेदांत दर्शन में छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार किया गया है। ऐसे में शिक्षक का दायित्व काफ़ी बढ़ जाता है। उसे आत्मिक रूप से कक्षा के सभी विद्यार्थियों को समान एवं व्यवहारिक रूप से उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है। इस प्रकार वेदांत दर्शन में निहित व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत वर्तमान शिक्षा में अनुकरणीय है। शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में वेदांत के दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति में एक ही परमात्मा का अंश है। अतः शिक्षक को सभी छात्रों को, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या संप्रदाय के हो, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए तथा बिना किसी भेदभाव के शिक्षण करना चाहिए। वस्तुतः दार्शनिक चिंतन और व्यापक जीवन अनुभव की जो विपुल संपदा हमें उत्तराधिकार में मिली है, वेदांत उस संपदा का
जगमगाता हुआ दीप है जो हमारे बाहरी जगत को भी आलोकित करता है तथा अंतःकरण को भी। वेदांत दर्शन के आलोक में शैक्षिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया को शिक्षा में अधिक समुन्नत एवं व्यवहारिक बनाया जा सकता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में वैदांतिक आदर्शों के प्रयोग से शिक्षा के एक नवीन स्वरूप का प्रादुर्भाव होगा। ऐसी शिक्षा विश्व बंधुत्व तथा मानव कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सामाजिक क्षेत्र में वेदांत दर्शन के सिद्धांतों के क्रियान्वयन से सामाजिक विषमता, वर्ग भेद तथा परस्पर वैमनस्य को समूल नष्ट किया जा सकता है। इसकी अभेद दृष्टि समाज में समानता की भावना जगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। वेदांत दर्शन में निहित सामाजिक सिद्धांतों से आदर्श समाज की स्थापना को बल मिलता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में वेदांत दर्शन में वेदों एवं उपनिषदों का सारांश है। भारत को आध्यात्मिक रूप से विश्व गुरु का दर्जा इसी सांस्कृतिक विरासत का परिणाम है। इस विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा नैतिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्य है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण, विकास तथा हस्तांतरण में वेदांत दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। भौतिकता की अंधी दौर में मूल्य विहीन हो चली भारतीय शिक्षा को वैदांतिक आदर्शों के माध्यम से नए आयाम दिए जा सकते हैं। राष्ट्रीयता की शिक्षा के संदर्भ में किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए नागरिकों में राष्ट्र प्रेम का होना अनिवार्य होता है। वेदांत दर्शन में भारत की संस्कृति एवं सभ्यता के विकास का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। यह राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा विश्व कल्याण के संदर्भ में वेदांत दर्शन प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। इस दर्शन ने भारतीय संस्कृति में प्रेम, एकता, उदारता, सहानुभूति एवं विश्व बंधुत्व की दृष्टि को बढ़ावा दिया है। इसी से प्रेरित होकर इसने संपूर्ण विश्व को एक इकाई माना तथा वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही। वेदांत दर्शन में अनेकता में एकता का सिद्धांत एक और व्यवहारिक धरातल पर लोगों को अपनी पहचान सुरक्षित रखने की इच्छा जगाता है, तो दूसरी ओर यह एहसास कराता है कि समष्टिगत दृष्टिकोण अपना कर ही मानव जीवन की समस्याओं का समाधान संभव है। वैश्विक अशांति आज के विश्व की सबसे प्रमुख समस्या है तथा इसका निवारण वैश्विक शिक्षा में वेदांत दर्शन के शैक्षिक क्रियान्वयन से ही संभव प्रतीत होता है। वेदांत दर्शन को यदि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में क्रियान्वित किया जाए तो हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था को विश्व पटल पर एक नई पहचान देने में सक्षम होंगे। आज जब भारतीय शिक्षा व्यवस्था वैश्वीकरण से प्रभावित है तो देश के प्राचीन शिक्षा दर्शनों का अनुसंधान काफ़ी उपयोगी होगा। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में पुरातन अतीत को विस्मृत नहीं करते हुए इसकी नए ढंग से विवेचना आवश्यक है। धन्यवाद।